2024 के लोकसभा रिजल्ट का परिणाम शायद इस देश के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा परिणाम है जिसमें जीतने वाली पार्टी दुखी हो और हारने वाली पार्टी खुश हो। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह, द पीपल यूट्यूब चैनल के न्यूज़ तड़का प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि इस रिजल्ट के परिणाम और दोनों पार्टी के समर्थकों के अपने रिएक्शन में हम अपने इस प्रोग्राम का तड़का लगाएं, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक प्रोग्राम इसी चैनल पर है, मोह माया, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। और अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में निवेश करना नहीं शुरू किया है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या किसी तरीके के इस तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल्स में जिसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो जीरोधा एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के जब विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए, उसके बाद ही लोकसभा चुनाव का जो है कि आगाज़ शुरू होना था। और जब यह चुनाव शुरू हुआ तो यह बिल्कुल एक तरफा चुनाव लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एनडीए और नरेंद्र मोदी के सामने किसी तरीके का कोई ना विपक्ष मौजूद है और ना ही कोई मुद्दा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ और जिस तरीके से मुद्दे को लेकर, चाहे वो संविधान के खत्म होने की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, इन सारे सवालों पर जिस तरीके से इस देश की सरकार घिरने लगी, वैसे वैसे इस देश का चुनाव इंटरेस्टिंग होने लगा। और जो 400 पार की बातें जिस तरीके से की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के रिजल्ट में बिल्कुल उसका अपोजिट जो है कि दिखा। और नतीजा यह निकला कि जिस दिन चुनाव परिणाम खत्म हुए, उस दिन बीजेपी जो 370 सीटों का दावा कर रही थी, वह खुद आकर 240 पर टिक गई। और उसकी सरकार की जो नैया है वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगी पार्टियों के आधार पर ही टिक गया। और जैसे ही ये रिजल्ट आया, अगर आप उस चुनाव के परिणाम की बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए को 291 सीट्स मिले, जो कि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे 53 जो है कि सीटें कम थी। और यहीं उसको जो टोटल वोट शेयर इस देश में मिला 46.12%, जो पिछली बार से 4.12% लॉस पे था। भाजपा को खुद 240 सीटें आईं, जो पिछली बार से 63 सीटें कम थी। और वोट शेयर जो भाजपा का आया वो 36.58% था, जो पिछली बार से 0.72% जो है वो कम हुआ। इसी के साथ अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनकी जो टोटल सीटें आई हैं वो 234 सीटें आई हैं, जो पिछली बार से 107 सीटें ज़्यादा हैं। कांग्रेस की इसमें खुद की 99 सीटें आई हैं और जो पिछली बार के 47 सीट्स जो है कि वो ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो उनका वोट शेयर है 41.09%, जो पिछली बार से 13.29% की जो है कि वो गेन हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी इस चुनाव में वो था उत्तर प्रदेश का रिजल्ट। अगर आप उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश में
टोटल 80 सीटें थीं, जिसमें एसपी समाजवादी पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव करते हैं उनको 37 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 33 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हैं और आरएलडी को 2 और एएसपीकेएल जो आज़ाद समाज पार्टी है उसको 1 सीटें और अपने दल को भी 1 सीटें मिलती हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस चुनाव में वो फैजाबाद, जिसमें अयोध्या, जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन, भव्य उद्घाटन और उसमें बीजेपी का हार जाना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे थे वो बीजेपी के अपने कैंडिडेट लल्लू सिंह जो है कि चुनाव लड़ रहे थे, जिनको टोटल वोट मिला था 49,972, 4,99,722, जो उतने समाजवादी पार्टी के लीडर अवधेश प्रसाद को जो वोट मिला वो 5,54,289 वोट्स मिले, जो कहीं ना कहीं लल्लू सिंह से 54,567 सीटें जो वोट्स थे वो ज़्यादा थे। और श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल भी बहुत मशक्क़त से ये चुनाव जीत पाए। अब आप सोच रहे हैं कि ये सारी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, जबकि चुनाव परिणाम के साथ ही जो टीवी संस्थान हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, चुनाव आयोग है, ये सारी जानकारियाँ तो आपको दे चुका है, तो मैं इसमें ख़ास क्या है? जी हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण बात, लेकिन हाँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी भी दाल रोटी चलती रहे, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो हाँ, तो आगे मैं बात कर रहा था कि जो सबसे ख़ास बात है वो है बीजेपी के जो समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शंस वो बड़े मैं जैसे ही मैंने सोशल मीडिया में खोल के देख रहा था तो मुझे अजीबोगरीब पोस्ट जो है कि वो दिख रहे थे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अपने समर्थक हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहे थे और बड़े दिलचस्प जो है कि वो पोस्टें थीं और मैं आप लोगों से ज़रा वो शेयर करना चाहता हूँ। एक पोस्ट, ये पोस्ट है वी सपोर्ट अरविंद केजरीवाल, जिसको शेयर किया है जो है कि अब्दुल लतीफ़ ने। इन्होंने लिखा है अयोध्या में असली राम भक्त जीते, राम का व्यापार करने वाले हारे। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि एंटी मोदी का जो है कि वो पोस्ट है, लेकिन जो इससे भी दिलचस्प जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है, आप जरा, ये है सतीश चौधरी, पंडित दिवाकर मणि त्रिपाठी का जो है कि पोस्ट इन्होंने जो है कि शेयर किया है। सावधान, अब यूपी के लड़के किसी भी वक्त खटाखट आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर बनाए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि ये जो खटाखट शब्द राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जिसका उल्लेख किया उस पे कटाक्ष करते हुए यह पोस्ट जो है कि वो लिखा गया है। इसी के साथ बसंत सिंह बागी राजपूत, इन्होंने क्या लिखा है, दुनिया के सबसे मूर्ख मतदाता भारत में रहते हैं जो अवैध घुसपैठियों की पैरवी करने वाले नेताओं को वोट देते हैं। यूरोपियन टाइम्स में के नाम से इस तरीके का शेयर इन्होंने जो है कि वो किया है। इसके साथ साथ सिकंदर कुमार बीजेपी, इनका ये जो पोस्ट क्या है वो है अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले जीत गए, बधाई हो। जब बाबरी कांड हुआ था, एक बार बाबरी कांड से पहले जब ये सारा जो चीज़ें चल रही थी उसमें एक ऐसा दौर आया जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी के साथ एमपी रिंदु, इन्होंने क्या लिखा है, साइकिल झाड़ू हमेशा मंदिर के बाहर ही रहेगी और फूल हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में रहेगा, जय श्री राम। तो इस तरीके के पोस्ट। और एक महिपाल कठैत, इन्होंने क्या लिखा है, एकजुट होते तो अधर्म में न लटकते, इसीलिए तो 1000 वर्ष तक गुलाम रहे हिंदू जाति पाति,
मुफ्त राशन आरक्षण में ही उलझ कर रह गया और दूसरे एक मुश्त वोट देकर खेला कर गए। अभी तक कोई सीख नहीं ली, झूठ का प्रोपेगेंडा विकास पर भारी पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो है कि एक और सोमा ज्ञान, इन्होंने अपने एक पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा है कि लगभग 31 पार्टियों वाला इंडी गठबंधन अकेले भाजपा जितनी सीटें भी नहीं ला सका। इंडी 31 पार्टी 233, अकेली भाजपा 240। शेर एक ही काफ़ी होता है। आपको याद होगा कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद जब नरेंद्र मोदी अपने भाषण में यह बात कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे, उस समय अपने जो है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यह बात उन्होंने कही थी कि बीजेपी अभी भी उनसे ज़्यादा सीटें जीत पाई, जो फैक्चुअल सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। संतोष सिंह श्री रामायण प्रेमी भक्त का शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, हिंदू एकता जिंदाबाद। हिंदुओं के ही देश में हिंदू राष्ट्र की मांग रखना अगर अपराध है तो मुझे संतोष है कि मैं अपराधी हूँ। मैं साथ तो सनातनी मित्र सीना ठोक कर कहता है हाजिरी दे, जय श्री राम। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुवादी जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे हैं और जहाँ पे भी उनको ये मौका मिलता है वह हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। शायद उसी की ये प्रतिक्रिया जो है कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। एक चीज़ और, अब की बार मिली जुली सरकार, ये एक पोस्ट आया है राजिंदर सिंह का, जिसमें बाकायदा मिली फिल्म, जुली फिल्म और सरकार फिल्म का इसमें पोस्टर बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि 10 साल यानी पिछले 2019 से लेकर 2000 जो है कि 14 से लेकर 19 और 19 से लेकर 24 तक जो सरकार नरेंद्र मोदी और एनडीए की चली थी, उसमें बीजेपी को अकेले ही बहुमत हासिल था और किसी भी निर्णय को लेने के लिए उनको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो मौजूदा सरकार बन रही है उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी जो निर्भरता है वो नीतीश कुमार और नायडू के जो है कि भरोसे है। तो कहीं ना कहीं ये मिली जुली सरकार जो है कि बनाई जा रही है। इसी के साथ कालका विशाल शर्मा, इन्होंने क्या लिखा है, जिनके आने की आहट मात्र से शेयर बाजार धड़ाम हो गया, वो अगर सचमुच आ जाते तो बर्बादी का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। यानी इनका जो कहना है कि अगर थोड़ा सा संकेत मिले इंडिया गठबंधन को तो शेयर मार्केट गिर गया, जो कहीं ना कहीं, लेकिन इसका किस तरीके से संबंध है। एक बीच में वैसे ही पोस्ट आ गया, मैं आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। ये राहत इंदौरी का शेर है और राहत इंदौरी एक स्टेज कवि हैं। वो क्या लिखते हैं कि बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों और इस देश की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए राहत इंदौरी ने यह शेर लिखा हुआ है और जो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब देखो, गांधी बीजेपी पंचकुला, इनका जो पोस्ट है, कुछ मंदबुद्धि लोगों की नज़रों में 543 में से 239 अंक देने वाला तो फेल और 100 अंक लेने वाला मेरिट में, वाह भाई वाह तुम्हारा हिसाब। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस तरीके के जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। एक और जसमेर सिंह राठौर, उन्होंने क्या लिखा है, अच्छा हुआ जो श्री राम लंका विजय के लिए बानर ले गए, अगर हिंदुओं को लेकर जाते तो आधे से ज़्यादा सोने की लालच में रावण के साथ हो जाते। मैं आपको बता दूं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बिल्कुल भव्य तरीके से पूरे इस देश में एक आयोजक, एक पूरे आप समझिए कि इस एक कमर्शियल प्रोग्राम की तरह इसको प्रस्तुत किया, अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए इसको प्रस्तुत किया और कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस बात का पूरा विश्वास था कि इस आयोजन
और राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही इस देश के हिंदुओं में एक लहर जो है कि उठेगी और जो हिंदू हैं वो अपने रोजगार, महंगाई, अपने जो है कि इन सारे मुद्दों को एक तरफ रखते हुए वो राम मंदिर और धर्म के आधार पे वोट कर देंगे। लेकिन 400 पार के नारे के साथ और संविधान बदलने के आहट के साथ जिस तरीके का संदेश इस देश के दलित, मजदूर और आदिवासियों में गया और संविधान के खतरे को देखकर वो मायावती का वोट बैंक होते हुए भी वह कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरीके का रिजल्ट जो है कि वो पेश कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसकी झलक आपको जो है कि इसमें दिखेगी। सिकंदर कुमार बीजेपी ये लिखते हैं कि कुछ मुद्दों पर विचार की ज़रूरत है। अधिकतर लोग देश नहीं पहले अपना फ़ायदा देखते हुए नेता चुनते हैं। एक फ़ोटो और मैं आपको बता दूं, काउंटिंग के एक रात पहले मोटा भाई, आप देखेंगे कि किस तरीके से अमित शाह को एक स्कूटी पर प्रोजेक्ट किया गया है और पीछे थैला जो है कि रखा गया है कि कैसे उनको जाते हुए ये दिखाया जा रहा है। एक और बसंत सिंह बागी राजपूत, इनके एक और पोस्ट का मैं आपको जिक्र करूंगा। जो हिंदू राम को वोट नहीं दिए हैं उनको भगवान राम की सौगंध व अयोध्या राम के दरबार में कभी ना जाएं। तो कहीं ना कहीं जो कट्टर हिंदू विचारधारा को समर्थन देते हैं उनमें जो चुनाव परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं अंदर तक काफ़ी आघात करते हैं, जिसका रिज़ल्ट और जिसकी फ्रस्ट्रेशन आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। प्रोग्राम के लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, इतना दिल पे बात लेने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा समय आएगा और लोग हर एक का अपना ख्याल है, अपना मत है, अपनी ज़रूरत है, जिसके आधार पर वो लोग वोट करते हैं और वो उसका रिज़ल्ट आपको चुनाव परिणामों में देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और देखें कि आगामी सरकार किस तरीके से काम कर रही है और विपक्ष किस तरीके से अपना काम कर रहा है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।